मत्ती अध्याय 5। यीशु ने जब यह बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया। वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धन्य है वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूं। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा। वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा ही करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक तुम व्यवस्था के उपदेशकों और फरीसियों से धर्म के आचरण में आगे न निकल जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा। और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य, मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो, तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले। कहीं वह तुझे न्यायी को न सौंप दे और फिर न्यायी सिपाही को, जो तुझे जेल में डाल देगा। मैं तुझे सत्य बताता हूं
जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई पाई न चुका दे। तुम जानते हो कि यह कहा गया है, व्यभिचार मत करो। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का कोई एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा सारा शरीर ही नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा संपूर्ण शरीर ही नरक में चला जाए। कहा गया है, जब कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे अपनी पत्नी को लिखित रूप में तलाक देना चाहिए। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाक देता है, यदि उसने यह तलाक उसके व्यभिचारी आचरण के कारण नहीं दिया है, तो जब वह दूसरा विवाह करती है तो मानो वह व्यक्ति ही उससे व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई स्त्री से विवाह रचाता है तो वह भी व्यभिचार करता है। तुमने यह भी सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, तू शपथ मत तोड़, बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि शपथ ले ही मत, स्वर्ग की शपथ मत ले, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। धरती की शपथ मत ले, क्योंकि यह उसकी पांव की चौकी है। यरूशलेम की शपथ मत ले, क्योंकि यह महासम्राट का नगर है। अपने सिर की शपथ भी मत ले, क्योंकि तू किसी एक बाल तक को सफेद या काला नहीं कर सकता है। यदि तू हाँ चाहता है तो केवल हाँ कह, और ना चाहता है तो केवल ना, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वह शैतान से है। तुमने सुना है, कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। यदि कोई तुझ पर मुकदमा चलाकर तेरा कुर्ता भी उतरवाना चाहे तो तू उसे अपना चोगा तक दे दे। यदि कोई तुझे 1 मील चलाए तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे वह दे दे। जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मना मत कर। तुमने सुना है, कहा गया है, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर। किंतु मैं कहता हूं, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सिद्ध संतान बन सको, क्योंकि वह बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों सब पर वर्षा कराता है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे क्या फल मिलेगा? क्या ऐसा तो कर वसूल करने वाले भी नहीं करते? यदि तू अपने भाई बंदों का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? इसलिए परिपूर्ण बनो, वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता परिपूर्ण है। Matthew 5. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. So, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser, while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison. Truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same?
And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.